बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और या मकबूल जान के साथ। फेडरल शरीयत कोर्ट में आज ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ पेशी हुई और या मकबूल जान साहब ख़ुद वहां पे पेश हुए और अभी अभी लाहौर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि इस पूरे केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई। जी और साहब, देखिए, आज अच्छी खासी गर्मी हुई वहाँ पर, पूरा एक माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। दो बहुत अहम एंट्रीज हुई हैं। एक तो इस बिल जो कि 2018 में, जिसके पहले 2-3 साल बहुत काम होता रहा था, उसके जो 3-4 मेन कोर ग्रुप के लोग थे, उनमें से पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर थे, वो ख़ुद वहाँ पर तशरीफ़ आए पेश हुए। दूसरा ये था कि 2017 में जो पहला जो अपना केस शुरू हुआ था इस ख्वाजा सराओं के बारे में, ख्वाजा इफ्तिखार चौधरी की अदालत के अंदर, तो उसकी फोकल पर्सन बनाया गया था अलमास बॉबी को। तो आज अलमास बॉबी भी वहाँ पर पेश हुई। अलमास बॉबी जो थी वो इस वक्त तमाम इस वक्त ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर सबसे काबिल एहतराम औरत है, या जो भी ख्वाजा सरा है। तो वो हमारी तरफ से थी और फरहतुल्लाह बाबर साहब थे, वो उस तरफ थे। इसके साथ साथ एक और साहब थे, वो वहाँ पर पेश हुए कि जो कि अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं डिफॉर्मिटीज़ के, उन्होंने वो पेश हुए। फिर 2-3 और भी इस तरह काफ़ी लोगों ने उसके एंट्री डाली। सेनेटर मुश्ताक साहब की एक एप्लीकेशन आई जो उन्होंने मंजूर कर ली कि आप भी इसके अंदर पार्टी बन जाएँ, और उनके वकील आए हुए थे, वो खुद नहीं आए। बुनियादी तौर पर बहस तो हम 2 साल से चला रहे थे और आज से तकरीबन कोई 5 माह पहले ये बहस मैंने ख़त्म कर दी थी कि हमें बज़ात ख़ुद इस बिल पर एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये बिल बुनियादी तौर पर ख्वाजा सराओं के लिए बना है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर इसको इस तरह जिसे कहते हैं बनाया गया है, इसकी बुनियाद इस तरह की है कि इसके अंदर बाकायदा फ़ायदा दिया गया है उन तमाम लोगों को कि जो किसी भी तौर पर हम जिन्स परस्ती की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहते हैं या हम जिन्स परस्त वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसकी जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन, इस पर भी आज बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई कि क्या वाकई ये लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ जो है वो बुनियादी तौर पर ख्वाजा सरा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ख्वाजा सरा के लिए युअन्नख या खुन्सा, जो इस्लाम के अंदर इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर 3 खुन्सा इस्तेमाल होते हैं। खुन्सा मुज़क्कर, ऐसा जिसकी जिनसी आज़ा जो हैं वो मर्द के ज़्यादा नुमायाँ हों। खुन्सा मुअन्नस, जिसकी औरत के ज़्यादा नुमायाँ हों। फिर उसके बाद तीसरा सवाल आता है खुन्सा मुश्किल, कि जिसकी पहचान मुश्किल। फिर इस्लाम जो है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर बाकायदा फ़िक्र जो है कहती है कि बचपन के अंदर उसकी ये देखें, उसके ये अहकामात हैं। जब बलूगत आने लगे तो फिर इस्लाम कहता है कि दोबारा उसको टेस्ट किया जाए। तो ये भी हमने उनके सामने पेश किया कि इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर सारे का सारा जो है इस वो रेस्ट करता है इनके हकूक़ के बारे में मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ही वहाँ पर दरख्वास्त दी हुई है कि मैं जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि मैं एक मर्द हूँ। मेरी बहन जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बताया था मैं एक औरत हूँ और वो एक औरत है। हम दोनों को सर्टिफाइड डॉक्टर ने किया था। इससे पहले जब डॉक्टर का इंस्टीट्यूशन नहीं होता था तो दाइयाँ वगैरह किया करती थी, और वो भी एक्सपर्ट होती थी और एक्सपर्ट बताती थी कि ये कौन है। उसी सेक्स की बुनियाद पर हमें एट्रीब्यूट किया है। इस एक्ट के अंदर जो सबसे ख़राबी की गई है और जिसके ऊपर अभी उसमें सेनेट के अंदर 2 और एप्लीकेशन दायर कर दी गई हैं। एक ये है कादर मंदोखेल ने, जो कि पीपल पार्टी का है, और दूसरा शाहिदा रहमानी है, वो भी पीपल पार्टी की है। उन्होंने कहा है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तान के जितने लॉ हैं, उस मतलब CRPC है, मतलब PPC है, उसको भी अप्लाई किया जाए। डेफिनेशन मैंने बार बार पढ़ी है, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन, यानी इसमें मैं और आप भी शामिल हैं, हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन, कि जिसकी जिन्स की आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन, मतलब मैं मर्द हूँ लेकिन औरतों वाले कपड़े पहनने शुरू कर देता हूँ, लिपस्टिक लगाता हूँ, मस्कारा लगाता हूँ, चाल वैसे शुरू करता हूँ, हल्के हल्के बोलना शुरू कर देता हूँ, और भी दूसरे किस्म की आर्टिफिशियल आज़ा लगा के, ठीक है, एक औरत बनने के वो होता है जेंडर एक्सप्रेशन। मेरी आदतें इस तरह की हैं कि मैं सिलाई कढ़ाई पर ज़्यादा पसंद करता हूँ, खाना पकाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, मेकअप करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड द कल्चर एक्सपेक्टेशन, कि एक मर्द से जो लोग तवक्को रखते हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए, अगर उससे मुख्तलिफ हैं, या माशरती रवायात, नॉर्म्स, अखलाकी अकदार, अखलाक चाहता है कि मर्द को शेर होना चाहिए,
बाहर निकलना चाहिए, मूछें रखनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए, वो मैं नहीं रखता हूँ। या मर्द को जो है तलवार सीखनी चाहिए, मैं तलवार नहीं सीखता हूँ, या और मैं कुछ और चीज़ें सीखना चाहिए। डिफर बेस्ड ऑन द सेक्स दे आर असाइंड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। यानी अगर बचपन में जब मुझे बता दिया गया, अगर उसके मुखालिफ है तो मैं उसको चेंज करा सकता हूँ। उसकी बुनियाद पे इस बिल ने जो खिलाफत की है, जो रास्ता निकाला है, A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity। इस पर आज जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब जैसे, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा अगर अंधा आके कहे कि मुझे महसूस होता है कि मैं अंधा, आम आदमी कहे महसूस है, तो साहब ब्लाइंड स्कूल का हेडमास्टर लगा देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको देखना पड़ेगा। या एक माजूर कह दे तो वो माजूरों की अंजुमन का सरबराह बन जाएगा। इसके ऊपर फिर काफ़ी सारी वहाँ ले दे हुई और बहुत सारे एक्सपर्ट। अब देखें, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी डॉक्टर जो हैं उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जेंडर एक्सपर्ट को बुलाएं, वो असल में बताएगा। तो मैंने कहा जेंडर एक्सपर्ट कौन है? उन्होंने कहा जी फरजाना बारी जेंडर एक्सपर्ट है। मैंने फरजाना बारी जो है वो उस पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की सेक्स डिटर्मिनेशन करेगी, ये मर्द है, औरत है या और है। उसके बाद फिर फरतुल्लाह बाबर साहब जब आए वहाँ पर, फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि मैं असल में इस लॉ के ड्राफ्ट में शामिल था और मुझे पता है कि ये सारे का सारा लॉ जो है ये कहाँ से गुजरा, कैसे गुजरा और इसमें कैसी कैसी डिलिब्रेशन हुई, हमने बड़ी मेहनत से ये बनाया है, ये रिसर्च किया। मेरा ख्याल है कि अभी अगर हम चलाते हैं वो जो उनकी है अलमास बॉबी, नहीं अलमास बॉबी नहीं, असम्बली की आखिरी जो है, देखें मैंने फिर अदालत के सामने कहा, मैंने कहा अदालत को इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे भी कोई गर्ज नहीं है कि ये बिल मस्जिद में बना है, मदरसे में बना है, शराब खाने में बना है या रेस कोर्स के मैदान में बैठ के बनाया गया है। एक पीपल पार्टी ने बनाया है, नून लीग ने बनाया है, जमात इस्लामी ने बनाया है, किसी और ने, मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरी मसला यह है कि मेरे पास जो एंड रिजल्ट है वो क्या कहता है, ये बिल क्या है। जिस तरह मेरे प्रोग्राम वालों को कोई दिलचस्पी नहीं कि ये कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो देखने वाले कहते हैं कि अच्छा नजर आता है कि नहीं। एंड प्रोडक्ट मैटर। मैं चाहता हूँ कि आप क्लिप अगर दिखा लें जिस क्लिप की और ये सब बात करें, आई वुड वांट कि आप लोग ये क्लिप देखें और फिर शो में हम वापस आते हैं। तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द एंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequent. क्लिप आपने देखा है? क्लिप में कायदा सदर कहता है कि 3 लोगों ने इसके ऊपर इतराज किया है कि इसको कमेटी में भेज दें, और मैं किसी कमेटी में इसलिए नहीं भेजना चाहता कि पूरा हॉल, पूरा माहौल जो है कहता है कि इस बिल को पास करो, और इसलिए मैं इसको कमेटी में नहीं भेजना चाहता। ये 3 लोग जो हैं उसका माहौल, इसलिए उसने पर कहता है हाथ खड़े करो। कौन है? 2 सेट आई, वो आई कहते हैं जैसे ना, आई कहते हैं। एक वोट इसके खिलाफ नहीं गया। नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, ये सारे के सारे जो हैं, और उसके बाद जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, सब वहाँ मौजूद थे, वोट तो खिलाफ देते। उसके बाद जो है जिस चीज़ पे हमने मजीद उठाया है वो है पीटीआई का अपना। कुछ ज़्यादा बात लोग कहते हैं जी पीटीआई को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। पीटीआई ने 22 अप्रैल 2021 को इसके ऊपर रूल्स बनाए। मेरा ख्याल अगर आप टाइम है तो अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है कि ये रूल जो हैं वो नून लीग के शायद खकाना बासी से भी ज़्यादा सख्त बना दिए हैं। क्विकली अगर आप थोड़ा सा। अच्छा, इसमें उन्होंने बाकायदा देखें, उन्होंने ये इस रूल्स के अंदर जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज कायम किए हैं, इंक्लूडिंग हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, फेशियल हेयर रिमूवल इंटरवेंशन फ्रॉम द मॉडिफिकेशन द स्पीच एंड कम्युनिकेशन बिहेवियरल adaptation such as genital tucking or packing and chest binding as specified by the World Professional Association for Transgender Health। उर्दू में करेक्ट। ये उर्दू में तो बहुत ही फजूल चीज़ हो जाएगी कि अगर एक आदमी जो है औरत बनना चाहता है तो औरतों वाले आज़ाद लगाना चाहता है, ये करना चाहता है, सर्जरी बनाना चाहता है, सारा कुछ, इसके लिए बाकायदा सर्विसेज कायम की जाएं। और ये जो है प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि वो जो एस्ट्रोजन के टीके लगाते हैं और उसके बाद छातियाँ बड़ी करवाते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसकी सर्विसेज कायम ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी।
ठीक है। और उसके बाद वो आगे जाकर उसने कहता है, और ये जो वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर है, इसके जो है इतने मोटे रूल है, मैंने अदालत के सामने पेश किए। मैंने कहा ये देखें, इस वक्त दुनिया में जितने भी ट्रांससेक्सुअल्स हैं यही तो कर रहे हैं, इसी की बुनियाद पे औरतें बनते हैं और जाकर नजर आते हैं दुनिया के सामने। और इसके साथ आप देखें कि नादरा के अंदर पूरे रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं, फिर उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स बना दिए गए हैं, पासपोर्ट हासिल करने के रूल्स बना दिए गए हैं। एक बंदा जो है उसने अगर उसके मर्द लिखा हुआ है तो वो तालीमी इसनाद अमेंडमेंट टू द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट द रेलिवेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल ईच हैव ए डिजिग्नेटेड ऑफिशियल, कि हर यूनिवर्सिटी एक ऑफिशियल बनाए कि वो आग दरखास्त मंजूर करा के आता है, वो मर्द की उसके पास है, वो जिन्स के तौर पर मर्द की औरत वहाँ लिख सकता है। और ये रूल जो हैं 2021 में पास हुए हैं, और आप सोचें कि उस वक्त अदालत में हम मौजूद थे जब हमने अदालत में पेश किया। दूसरी दस्तक उम्र और हज में जाने के लिए आप खुद सोचें कि एक मर्द जो है उसने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है ट्रांसजेंडर का, वो औरतों की बाथरूम भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, औरतों का अपना औरत बन गया, औरतों की जनाब उसमें अपना कॉलेज में दाखिला भी लेगा, औरतों की स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेगा, और उम्र में भी जाएगा, हज में भी जाएगा। तो ये वाली मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके अंदर मैं बस क्विकली अगर चाहूँ तो अल्मास बॉबी का यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप है, मैं चाहूँगा कि आप लोग वो भी देख लें बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द शो। ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लिप, और फिर वहाँ से वापस आके डिस्कस करते हैं उसको। और PMLQ इन सब ने लॉ पास किया। 2 घंटे बाद उसका ज़हन बदल जाए, नहीं मैं शादी का कैंसिल कर, मैं औरत हूँ, फिर उसका औरत का बनाओगे। 2 घंटे बाद औरत हूँ मैं, फिर उसका औरत का बनाओगे। रूप में रेप किए भी हैं। जितने ज्यादा ID कार्ड्स उतने ज्यादा फंड, उतना ज्यादा इन NGOs को फंड मिलेगा, जितने ज्यादा शनाख्ती कार्ड। ये जितने जॉब कर रहे हैं ये ख्वाजा सरा है, जितने जॉब कर रहे हैं ख्वाजा सरा है, औरतों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सरा बन के जॉब करे। एक और मैं एक पूरे पाकिस्तान के पॉइंट सुन लें, पूरे पाकिस्तान की आप रिपोर्ट से मंगवाएं कि जितने एड्स में डेथ हुई है उनका चेक करें, कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जितने ये एड्स पे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं कॉर्नर पे डब्बे उठाए हुए, डेरे पे सेफ सेक्स करें, एड्स ना हो। एड्स वाले वो बाहर के पैसे इनको देते हैं। जितने पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आप देखें वो ख्वाजा सरा कोई नहीं है। एक और बात, जितने पाकिस्तान में मर्डर्स हो रहे हैं कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, उनकी ये आपने कलेक्ट करनी है उनकी रिपोर्ट। कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जब वो कपड़े उतारते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो अक्सर मुझे फोन आते, जी ये ख्वाजा, ये तो मर्द था, तो मैं कहते भुगतो अब। मीडिया वाले ख्वाजा सरा बोल रहे हैं, हमने कोई ख्वाजा सरा कत्ल आज तक नहीं हुआ, शराफत से घरों में रहते हैं, वो मर्द भी घर में नहीं आ रहे थे। अल्मास बॉबी की आपने बातें सुनी, ऑब्वियसली अभी आप सारी सिचुएशन आपने देखी, आपके सामने आज की पेशी की सारी पेशरफ्त आपके सामने है। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी इसके अंदर जोरिया साहब ने की है वो क्या, बिल से इतराज नहीं है, तो ये चीज़ अवाम को बताना बहुत ज़रूरी था। बिल तो है ही नहीं, ये जो इस वक्त कंफ्यूजन है ना, बिल नहीं, कानून नाफिज हो चुका हुआ है। अमेंडमेंट का बिल पेश किया है उन्होंने, एक तरमीम का बिल पेश किया, तरमीम होते हुए हम अच्छी बात, अल्लाह करे कि इन लोगों को तौफीक दे वो तरमीम कर दें, लेकिन मसला समझे कि हम तो कानून मुरव्वजा पाकिस्तान में इस मुल्क पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि 5 साल से इस मुल्क में होमोसेक्सुअलिटी का कानून नाफिज है। और मैंने उसमें शायद फिगर पेश की थी कि 28,000 लोगों ने नादरा में दरख्वास्त पेश की थी जिन्स की तब्दीली के लिए, और आप देखें 16,530 मर्दों ने औरत बनने का उसका किया है, 12,154 औरतों ने मर्द बनने का कहा है, 9 मेल टू ट्रांसजेंडर, और 21 जो है ट्रांसजेंडर्स ने कहा कि मैं मर्द। मेरा ख्याल है दिस इज़ अबाउट इट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाकी आप लोगों के लिए बेहतर समझने के लिए सारे जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट कर दी गई हैं। इस सेगमेंट से अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद।